जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देने वाले हैं जो आप देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप इतना छोट सोच रखते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। बिहार की बात करने वाले, बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पर हमेशा से चर्चा में रहने वाले मनीष कश्यप ने आज वो कर दिया जो शायद ही किसी ने किया होगा। मनीष कश्यप से लाखों फैंस जुड़े हैं, मनीष कश्यप को सपोर्ट करते रहे। मनीष कश्यप जब जेल में गए, उन पर एनएसए लग गया, उसके बावजूद उनके चाहने वाले जो थे उनके साथ थे, उनके लिए ट्वीट करते थे, ट्रेंडिंग में ले जाते थे उनको। उसके बावजूद आज मनीष कश्यप ने उन तमाम अपने चाहने वालों को एक झटका दे दिया है। मनीष कश्यप जी, जिस तरीके से आप आवाज उठाते थे बिहार के लोगों का, और जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों तो आप हुंकार भर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि हमें न ये पसंद है न ये पसंद है, हम जनता के लिए काम करने वाले हैं। आज आपने फिर से वही कर दिया। आज आपने बिहार के उन तमाम आम जनता के बीच में एक सपना संजो करके और उसे चकनाचूर कर दिया। आप भी निकले वही रणछोड़, आप भी चुनाव के रण से डर कर भागने वाले निकले। आपको यह पता था कि आपका नतीजा क्या होने वाला है, और उससे पहले ही आप मैदान छोड़ करके भाग गए। सोशल मीडिया पर लाखों फैंस बनाने वाले मनीष कश्यप आज आम आदमी के बीच जब जाएंगे, बिहार के जनता के बीच जब आप जाएंगे, तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे? मनीष कश्यप जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे थे कि अब बिहार को एक नए विकास के तौर पर ले जाना है, बिहार को एक नए मॉडल पर ले जाना है, आप किसकी शिकायत करते थे? आप करते थे बिहार सरकार की खामियों पर। और वो कौन था? वो एनडीए में शामिल सीएम नीतीश कुमार ही तो थे। उसके बावजूद आज आपने फिर से क्या किया? आप फिर से उन तमाम लाखों अपने चाहने वाले फैंस के सपनों को तोड़ दिए, और एक बार फिर से आप वहीं चले गए, उसी दलदल में चले गए जिसमें जाने से आज का युवा कतराता है। आप कोई नया उदाहरण पेश नहीं कर पाए मनीष कश्यप जी। आप से मैं बात करूंगा, लेकिन जो आम जनता है जो हमें देख रही है वो ये समझे कि जिस तरीके से बातों ही बातों में आप लोगों को ये लगने लगा कि कोई मसीहा बिहार का आ गया, उसके बावजूद वो जा करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। किस लिए? इतनी छोटी सी डील के साथ। आप बताइए, मनीष कश्यप जो बेतिया के रहने वाले हैं, पश्चिमी चंपारण सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये दावा मनीष कश्यप का था। यहां तक कि आप क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। उसके बावजूद जब यहां पर मनोज तिवारी आते हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो एक्टर हैं, आप उनके साथ चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि जो उम्मीद लेकर के इतने सालों से पश्चिम चंपारण की, बेतिया की जनता आप में उम्मीद देख रही थी, उस उम्मीद के साथ क्या होगा? कितना बड़ा धोखा कर दिया आपने। मनीष कश्यप जी, आपसे अच्छे तो गुंजन सिंह है नवादा के, नतीजा चाहे जो हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत किया कि सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे शायद ही कोई ऐसा प्रत्याशी होगा जो इस तरीके से पूरी मजबूती के साथ मैदान में था। आप भी तो थे साथ में, आप भी उनका प्रचार कर रहे थे, इसीलिए कि हम भी अब आएंगे और ऐसे ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों का एक टीम बनेगा जो बिहार की बात जो है वो दिल्ली तक पहुंचाएगा। आपसे तो अच्छे पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव के सामने तो आप कुछ भी नहीं है, जिन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में शामिल करा दिया। बावजूद जब उनके साथ अन्याय हुआ, उनको लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, जनता के साथ अन्याय हुआ, तो उसके खिलाफ चले गए और पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। आज दोनों पार्टियों की नाक में दम करके बैठे हुए हैं। आपसे अच्छे तो काराकाट में पवन सिंह हैं। आप तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे, आप तो कह रहे थे कि हमसे बढ़िया पवन सिंह से हम कमजोर थोड़े बानी। तो फिर पवन सिंह से कमजोर नहीं की रहुआ, तो फिर काहे इतना बड़ा जो है विश्वासघात कहीं नहीं। पवन सिंह आज काराकाट में हैं और काराकाट की जनता के बीच में खुलकर दहाड़ रहे हैं, लेकिन आप निर्दलीय सामने आने के बाद भी
जो है डर करके पीछे हट गए। और ये डर कहीं ना कहीं जो आप एक बड़ा टैग लगाकर चल रहे थे कि सन ऑफ बिहार हैं हम, वो टैग अब बिहार की जनता आपसे छीन लेगी। मनीष कश्यप जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से आपने धोखेबाजी की है आम लोगों के साथ में, उसका नतीजा तो आपको भुगतना होगा। क्या उम्मीद से आए थे आप बीजेपी में शामिल होकर के विधानसभा के एक टिकट के लिए? फिर आम जनता की बात कहां गई? ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहिएगा आप। बस इतना ही कहना चाहेंगे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए।